हेलो गाइस, मैं इलेश सर और आप देख रहे हैं ईव इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है हैव टू और आज हम पढ़ेंगे हैव टू के साथ मॉडलों का प्रयोग और ये हैव टू का सेकंड पार्ट है। गाइस, वैसे तो हम जानते हैं हैव टू एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे दो अलग अलग मॉडल वर्ब यूज करके उनको मिक्स करके हम कैसे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। और गाइस, आपने अभी तक हैव टू का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हैव टू के साथ मॉडल का प्रयोग। फर्स्ट मॉडल वर्ब लेते हैं और हमारा फर्स्ट मॉडल वर्ब है विल, जिसके साथ हम हैव टू का यूज करेंगे और विल के साथ लेंगे शैल। तो आइए स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हमारा स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद विल और उसके बाद हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा ही शैल के साथ हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका नेगेटिव बनाते हैं। स्ट्रक्चर में नेगेटिव होगा पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, उसके बाद हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम ऐसे ही सेल में हो जाएगा, होगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इंटरोगेटिव में बनेगा सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम ऐसे ही सेल में हो जाएगा, सबसे पहले सेल, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डबल टाइप इंटरोगेटिव में गाइस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और सेम फॉर्मेट वैसा ही रहता है। गाइस, स्ट्रक्चर पूरा हो गया, इसके बाद इसका एग्जांपल लेके समझेंगे। एग्जांपल लेने से पहले मैं बता दूं इसकी हिंदी किस टाइप की हो सकती है। गाइस, विल हैव टू, शैल हैव टू की हिंदी हो सकती है किसी काम को करना होगा या पड़ेगा। मतलब होगा या पड़ेगा आपकी फ्यूचर की जो कंपल्सन है, जो हम फ्यूचर में जो कंपल्सन दिखाते हैं वहां पे शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। जो शैल यूज होगा वो सब्जेक्ट के हो सकता है आई और वी के साथ, और जो विल है वो अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा तुम्हें लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट। शैल का लेते हैं, मुझे लिखना पड़ेगा, आई शैल हैव टू राइट। नेगेटिव बनाते हैं, तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू राइट। सेल में नेगेटिव बनाते हैं, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव टू राइट। इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या तुम्हें लिखना पड़ेगा, विल यू हैव टू राइट। सेल का इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या मुझे लिखना पड़ेगा, शैल आई हैव टू राइट। और डबल टाइप इंटरोगेटिव में गाइस तुम्हें कब लिखना पड़ेगा, व्हेन विल यू हैव टू राइट। मुझे कब लिखना पड़ेगा, व्हेन शैल आई हैव टू राइट। और इस प्रकार से हम हैव टू के साथ विल और शैल का कॉम्बिनेशन बना के, इन दोनों मॉडल वर्ब का कॉम्बिनेशन बना के इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगला मॉडल वर्ब लेते हैं जिसमें हैव टू का यूज होगा। अगला मॉडल वर्ब है कैन, और कैन से मिला के बनता है कैन हैव टू। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद कैन हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम ऐसा ही नेगेटिव में बनेगा। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस कैन और उसके बाद नॉट, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में सेम होगा। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख देते हैं और डबल टाइप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को आगे रख के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सेम फॉर्मेट वैसा ही रहता है। तो आइए इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं इसकी हिंदी बता दूं। कैन हैव टू, कैन हैव टू की गाइस हिंदी हो सकती है करना पड़ सकता है, जिसमें कंपल्सन भी है और कैपेसिटी भी है। कैपेसिटी प्लस कंपल्सन बना के हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, करना पड़ सकता है। किसी काम को करने की मजबूरी भी और आपकी कैपेसिटी जहां जुड़ी होती है वहां पे इस स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो आइए एग्जांपल लेके समझते हैं। तुम्हें दौड़ना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू रन। नेगेटिव बनाते हैं, तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ सकता है, यू कैन नॉट हैव टू रन। इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या तुम्हें दौड़ना पड़ सकता है, कैन यू हैव टू रन। इसका डबल टाइप इंटरोगेटिव सेम बनेगा, तुम्हें दौड़ना कब पड़ सकता है, व्हेन कैन यू हैव टू रन। उसे दौड़ना नहीं पड़ सकता है, ही कैन नॉट हैव टू रन। क्या उसे दौड़ना पड़ सकता है, कैन ही हैव टू रन। उसे दौड़ना कब पड़ सकता है, व्हेन कैन ही हैव टू रन। इस प्रकार से हम कैपेसिटी प्लस कंपल्सन को मिला के सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए गाइस अगला मॉडल वर्ब लेते हैं मे, जो कि सेम रिलेटेड है कैन से।
कैन के साथ और मे के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इसकी हिंदी होती है सेम। गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा, फिर मैं आपको कैन और मे की कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम नेगेटिव बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव बन जाएगा। सबसे पहले मे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इसका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बन जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम ही रहता है सब में, बाहर मोड वर्ब चेंज होती रहती है, स्ट्रक्चर सेम ही है। तो गाइस इसकी भी हिंदी होती है पढ़ सकता है। सेम जैसे कि कैन में पढ़ा था पढ़ सकता है, वैसे ही मे पढ़ सकता है। गाइस कैन की जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ ये है कि कैन को हम मे की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कैन एज अ कैपेसिटी यूज होता है, मे एज अ पॉसिबिलिटी यूज होता है। जो हम कैन हैव टू करेंगे वहां पे हम कैपेसिटी शो करेंगे और मे हैव टू करेंगे वहां पे हम पॉसिबिलिटी शो करेंगे। बस इतना सा कंफ्यूजन है गाइस। आइए एग्जांपल लेकर समझते हैं। तुम्हें जाना पड़ सकता है, इस प्रकार से यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है। इसको बनाते हैं यू मे हैव टू गो। यहाँ पे मे एज अ पॉसिबिलिटी शो कराने के लिए और हैव टू एज अ कंपल्सन शो कराने के लिए, पॉसिबिलिटी प्लस कंपल्सन शो कराने के लिए मे हैव टू का यूज होता है। इसका नेगेटिव बनाते हैं तुम्हें जाना नहीं पड़ सकता है, यू मे नॉट हैव टू गो। इंटरोगेटिव बनाते हैं क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है, मे यू हैव टू गो। तुम्हें जाना कब पड़ सकता है, व्हेन मे यू हैव टू गो। इसका थर्ड पर्सन लेते हैं गाइस, उसे जाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गो। नेगेटिव बनाते हैं उसे जाना नहीं पड़ सकता है, ही मे नॉट हैव टू गो। क्या उसे जाना पड़ सकता है, मे ही हैव टू गो। उसे जाना क्यों पड़ सकता है, वाई मे ही हैव टू गो। इस तरह से हम मे प्लस हैव टू का कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं। इन दोनों की हिंदी सेम मैच होती रहती है, लेकिन बस फर्क इतना है कैन एज अ कैपेसिटी और मे एज अ पॉसिबिलिटी यूज होता है। ज्यादातर हम मे एज अ पॉसिबिलिटी और कैन एज अ कैपेसिटी यूज करते हैं। जैसे इसकी हिंदी है पढ़ सकता है, तो गाइस इसकी पास्ट बनाते हैं पढ़ सकता था। अगला मॉडल बल लेते हैं माइट, और माइट के साथ हैव टू का यूज। तो गाइस माइट हैव टू का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव टू और उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट माइट नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव बनेगा सबसे पहले माइट सब्जेक्ट हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बनेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर माइट सब्जेक्ट हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब में ही सेम स्ट्रक्चर रहेगा जैसा कि मैंने बताया था, बस मॉडल वर्ब चेंज हो रही है। और गाइस इसकी हिंदी होगी पढ़ सकता था। जैसा कि पढ़ सकता है प्रेजेंट पे था, ये पास्ट में पढ़ सकता था, वहां पे हम माइट का यूज करते हैं, माइट हैव टू। तो आइए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। इसका एग्जांपल होगा आपको गाना पढ़ सकता था, यू माइट हैव टू सिंग। नेगेटिव बनाते हैं आपको गाना नहीं पढ़ सकता था, यू माइट नॉट हैव टू सिंग। इंटरोगेटिव बनाते हैं क्या आपको गाना पढ़ सकता था, माइट यू हैव टू सिंग। आपको गाना क्यों पढ़ सकता था, वाई माइट यू हैव टू सिंग। इसका थर्ड पर्सन बनाते हैं उसे गाना पढ़ सकता था, ही माइट हैव टू सिंग। इसका नेगेटिव होगा उसे गाना नहीं पढ़ सकता था, ही माइट नॉट हैव टू सिंग। इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं क्या उसे गाना पढ़ सकता था, माइट ही हैव टू सिंग। इसका डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं उसे गाना क्यों पढ़ सकता था, वाई माइट ही हैव टू सिंग। इस प्रकार से हम माइट और हैव टू का कॉम्बिनेशन बना के इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता दूं, यहाँ पे आप शो हो रहा है पढ़ सकता था और यहाँ पे माइट का यूज हो रहा है। अगर आप प्रेजेंट में, जो मैंने प्रेजेंट में मैं बताया, वहां पे पढ़ सकता है में शायद वर्ड यूज और कर लेंगे, शायद पढ़ सकता है, वहां पे प्रेजेंट में ये आपका माइट वहां पे यूज हो जाता है। जैसे हम कहेंगे आपको गाना शायद पढ़ सकता है, वहां पे हम माइट हैव टू का यूज करेंगे। ये शायद वर्ड में प्रेजेंट में भी यूज होता है। अगला मॉडल वर्ब लेते हैं गाइस वुड, और वुड के साथ होगा हैव टू का यूज। ये बन गया वुड हैव टू। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड,
हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव बनाएंगे सेम, सब्जेक्ट वुड, नॉट, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका इंटरोगेटिव होगा वुड, सब्जेक्ट, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डबल टाइप इंटरोगेटिव बन जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद वुड, सब्जेक्ट और हैव टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस इसकी हिंदी होती है ना होता या पड़ता, किसी काम को करना होता या करना पड़ता। एग्जाम्पल लेके समझते गाइस। इसका एग्जाम्पल होगा आपको लड़ना होता, यू वुड हैव टू फाइट। नेगेटिव बनाते हैं आपको लड़ना नहीं होता, यू वुड नॉट हैव टू फाइट। इंटरोगेटिव बनाते हैं क्या आपको लड़ना होता, वुड यू हैव टू फाइट। इसका डबल टाइप इंटरोगेटिव बनेगा आपको लड़ना क्यों होता, वाई वुड यू हैव टू फाइट। गाइस इसमें थोड़ी सी कंडीशन मिक्स होती है, आपको लड़ना होता, इसमें कंडीशन हो रही है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुझे ये करना होता। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। लेकिन आप छोटे से वर्ड से भी यूज कर सकते हो, जैसे हमें वुड हैव टू का यूज करना है, आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा स्ट्रक्चर मिक्स करके आप बना सकते हैं। थर्ड पर्सन में लेते हैं उसे लड़ना होता, ही वुड हैव टू फाइट। नेगेटिव होगा उसे लड़ना नहीं होता, ही वुड नॉट हैव टू फाइट। इंटरोगेटिव बनाते हैं क्या उसे लड़ना होता, वुड ही हैव टू फाइट। डबल टाइप इंटरोगेटिव उसे लड़ना क्यों होता, वाई वुड ही हैव टू फाइट। इस प्रकार से हम वुड और हैव टू का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। गाइस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं, आप इनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया होगा। और अगर वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया है और आपने सब कुछ अच्छे से समझा है तो प्लीज़ एक लाइक देके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।